ये कहानी है एक बिरजू की जो जंगल में अपनी फास्ट फूड की रेडी लगाता था। और जंगल में कोई भी जानवर उसका फास्ट फूड खाने आता तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि उसके हाथ में जायका ही इतना था। और फिर एक दिन मिट्ठल उसके पास आता है कुछ खाने के लिए। मिट्ठू मिट्ठू, मुझे एक बीफ बर्गर दो। मुझे तुम्हारा बीफ बर्गर बहुत पसंद है, पर उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा डालना। तुम्हारा बीफ बर्गर तो इतना मज़े का होता है, मुझे क्या मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। मैं तो अपने बच्चों को लाता ही नहीं कि वो यहाँ आएंगे फिर तो जाने की ज़िद ही करेंगे कि हर बार यहाँ पर आएं। मिट्ठल, मुझे भी बहुत पसंद है अपना तो बीफ बर्गर तो मुझे बहुत ही पसंद है। कभी कभार तो मैं खुद ही खा लेता हूँ। जो लोग कहते हैं बना दो, इतनी देर क्यों लगी है, अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद ही खा लेता हूँ। और फिर उसके बाद बिरजू उसे बीफ बर्गर देता है और मिट्ठल मज़े से वो खाता है। हाय हाय, कितने मजे का है। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा इससे। मैं तो चाहता हूँ कि 10-12 पीस बर्गर हो, मैं सारे खा लूँ। तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। मैं तो अब रोज ही आऊंगा तुम्हारे पास खाने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मेरे पैसे तो दो। इतना मेरा बड़ा बीफ बर्गर खाया है तुमने। कल दूंगा मैं तुम्हें, कल दूंगा, कल जरूर दूंगा। आज मैं पैसे नहीं लाया, कल तुम्हें दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। तुम वैसे भी जाओगे कहाँ, इसी जंगल के तो जानवर हो तुम। ठीक है, तुम कल ही आना। और फिर उसके बाद मिट्ठल वो बीफ बर्गर खाकर अपने घर की तरफ निकलता है। बच्चों बच्चों, मुझे आज बहुत फास्ट फूड की याद आ रही है। चलो चले, अच्छा कोसा कोई फास्ट फूड खाते हैं। मुझे आज बहुत भूख लगी है, मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ पकाने को। चलो तो बाहर चलते हैं। फिर उसके बाद मीनू बिरजू फास्ट फूड वाले के पास जाती है। मुझे आज बहुत भूख लगी है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्पैगेटी खाऊं, पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। फिर मैं स्पैगेटी कैसे खाऊंगा। पर मैं जाता हूँ और दुकान वाले को कहता हूँ कि मैं कल उससे पैसे दे दूंगा। और फिर कालू अपने घर से निकलता है बिरजू के पास जाने के लिए, वहाँ स्पेगेटी खाने के लिए। अरे मीनू, कैसी हो तुम भी आई हो यहाँ फास्ट फूड खाने अपने बच्चों को लेकर। मुझे भी आज बहुत याद आ रही थी फास्ट फूड की। मैंने भी सोचा कि बिरजू के पास आता हूँ, अपना ही दोस्त है, खा लेते हैं, क्या बात है। हाँ हाँ कालू भाई, बच्चे बहुत उदास थे। मेरा भी मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, तो मैंने सोचा कि बेजू भाई के पास आती हूँ कुछ अच्छा सा खाने के लिए। हे मीनू और कालू, मैं तुम दोनों को आज बहुत ही स्पेशल स्पैगेटी खिलाता हूँ। ये मेरी बहुत ही स्पेशल है। और फिर उसके बाद मीनू और कालू स्पेगेटी अपनी आराम से खाते हैं और मीनू के बच्चे भी बहुत ही खुश होते हैं। बेचू भाई, बहुत मजे की स्पैगेटी थी, मेरा तो पेट ही भर गया। अब मैं रात तक खाना नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है मेरे बच्चों ने भी बहुत मजे से खाया है। मीनू, तुमसे ज्यादा स्पेगेटी तो मैंने खाई है, तुमने इतनी नहीं खाई जितनी मैंने खाई है। नहीं कालू भाई नहीं, आपने बहुत कम स्पेगेटीज खाई हैं, मैंने आपसे ज़्यादा खाई हैं, आप देख लें। नहीं नहीं, तुमने तो सिर्फ एक खाई है, मैंने तो 4-5 खा ली हैं। नहीं, मैंने भी 4-5 ही खाई हैं। ये स्पैगेटी इतनी मजे की होती है कि इंसान बहुत सारी ही खा लेता है। अरे बिरजू जी, मुझे आप बताएं कि ज्यादा पानी पूरी मैंने खाई है या इसने खाई है। आप ही बता सकते हैं सही सही। ए भाई, मुझे क्या पता, मैं तो बना रहा था। मैं कोई सबको देख थोड़ी रहा हूँ कि इसने कितनी खाई है। और मेरे दुकान के सामने लड़ना बंद कर दो। खामखाई तमाशा मत बनाओ यहाँ। ठीक है बिरजू, तुम नहीं बताओ, पर आज तो फैसला होकर ही रहेगा कि इसने ज्यादा खाई है स्पेगेटीज या मैंने खाई है।
और फिर मीनू और कालू ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और फिर ऐसे ही शेर राजा का सैनिक वहाँ से गुजरता है और वो कालू और मीनू को लड़ते देखता है। और फिर शेर का सैनिक मीनू और कालू के पास आता है और कहता है, तुम दोनों को पता नहीं है कि जंगल में लड़ना मना है और शेर राजा ने कहा है कि जो भी जंगल में फसाद फैलाएगा, जो भी जंगल में लड़ेगा, उसे जेल में बंद किया जाएगा। मुझे सब पता है सैनिक जी, सब पता है, पर आप इस मीनू को देखें, ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि इसने मुझसे ज्यादा स्पेगेटीज खाई हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने ज्यादा खाई हैं। मैं कालू से नहीं लड़ रही, मुझे लड़ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। ये कालू जी मुझसे खुद ही लड़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ तुम दोनों ही चलोगे शेर राजा के पास, और शेर राजा ही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और किसने ज्यादा खाई, किसने कम खाई। और फिर उसके बाद शेर राजा का सैनिक उन दोनों को शेर के पास लेकर जाता है। महाराज ये मार्केट में लड़ रहे थे आपस में, मैं इन दोनों को आपके पास लेकर आया हूँ। ये सब क्यों लड़ रहे थे? और फिर उसके बाद शेर राजा का सैनिक उससे सब कुछ बता देता है डिटेल में। और फिर अच्छा, तो इस बात पर लड़ाई हो रही थी। जी महाराज जी, ये मीनू कह रही है कि इसने ज़्यादा स्पेगेटीज खाई हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने ज़्यादा खाई हैं। नहीं महाराज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कालू जी ने नहीं खाई, मैंने खाई है ज्यादा। खामोश हो जाओ तुम दोनों, बस फैसला हो गया। कल एक कंपटीशन होगा, उसमें तुम दोनों स्पेगेटीज खाओगे। जिसने ज़्यादा खाई और जल्दी में खा ली, उससे ही विनर होगा और उससे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। महाराज, इसका विनर तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा स्पेगेटीज और हर चीज़ खाता हूँ। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये मीनू ना जीत जाए। अगर वो जीत गई, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे भी एक काम करना होगा। मैं साधु के पास जाता हूँ, वो ही मुझे इस चीज़ का हल बताएगा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अगर इससे पहले आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है।